यं वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रसासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पहले से ही अर्जुन बेचैन कृष्ण तन मन से थे। प्रश्नों का जब भारी झरी लगे तो हृदय और विरह बढ़ गए। मित्रता के व्यवहार याद से गले रुंध गए। अर्जुन का ठगे गए श्री कृष्ण से हम अपने ममेरे भाई से। जैसे शरीर से प्राण निकले तन का कोई काम नहीं। स्वयंवर में द्रौपदी जीते राजाओं का मान मर्दन किया। मत्स्यवेद इंद्र को मैंने देवता साथ जीत लिया। खांडव वन को तृप्त किया अग्नि देव को तृप्त किया। 10,000 हाथी केवल भीमसेन काल को जीत लिया। हमारे धृतराष्ट्र जी महाराज जो हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, जब अर्जुन जी आए तो प्रश्न किया, अर्जुन तुम्हारे मुंह काला क्यों पड़ा हुआ है? इतना बेचैन तुम क्यों? क्या बात है? क्या तुमने बालक प्रीत को खिलाया नहीं? क्या किसी को कहकर कुछ दिया नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा पुरुष तो कभी गलत मार्ग से जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले हो। अब पहले से ही तो बेचैन थे, लेकिन बेचैनी में और प्रश्न के प्रश्न जो है झरी लग गए। विचार करते हमने कि हम तो भगवान कृष्ण के द्वारा ठगे गए। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए। नारायण के द्वारा जो अर्जुन को मिला कि स्वयंवर में सारा लोग पड़े थे, लेकिन नारायण की कृपा से ही मैंने मछली की आंख में भेदन कर दिया। राजा जब अपने बल दिखाना शुरू किए तो उनके मान मर्दन कर दिया। कहते स्वयंवर में ने द्रौपदी को जीत ली। खांडव वन में बाण के द्वारा अग्नि को तृप्त किया। इस प्रकार 10,000 हाथी के बल हमारे भीम भाई में है। ये बार बार भगवान की जो कृपा है उसको याद करते हैं, क्योंकि सुनो रघुपति विपति जग सोई रघुपति भगत जा जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से कि हे रघुनाथ जी, विपत्ति तो तब है जब प्राणी सत्कर्म को छोड़ दे, पूजा पाठ सत्कर्म को, तब विपत्ति नहीं है जब उसके पास कुछ नहीं है। कहते जलंधर बंदी छुड़वाया, सब प्रतिज्ञा पूरी किया है। त्रिलोकी साथ रहे सबको आश्चर्य में डाल दिया। त्रिलोकी भगवान कृष्ण साथ में थे, तो इन जलंधर के बंदी से मैंने क्या किया? 10,000 कन्याओं को मुक्त किया। जरासंध के बल को मैंने मर्दन किया। भीम के द्वारा भगवान ने करवाया। ऐसे त्रिलोकीनाथ साथ में रहने के साथ जो है हर चीज कैसे गरल सुधार पुकरे मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेण सुनता राम कृपा करी चितवा जाए। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते उसके लिए जहर अमृत बन जाएगा।
इस समुद्र की गहराई भी उनके लिए गौ के खुर के समान हो जाते हैं, ये पर्वत भी धूल के समान हो जाते हैं, जिस पर भगवान कृपा करें। कहते हैं भस्म में डाली आहुति, कपट से सेवा सब झूठा है, उसर बीज बोया व्यर्थ के खाली रहता है। कहते हैं जैसे बुझी हुई आग में डाली हुई आहुति व्यर्थ है, और कपट से सेवा करने वाले व्यक्ति का फल नहीं मिलता। जैसे पत्थर पर बोया हुआ बीज अंकुरन नहीं लेता, सब खाली जाते हैं। मदिरा पान से उन्मद आपस में सब भीड़ गए हैं, जंगल के बांस तरह सब आपस में लड़कर मर गए हैं। मदिरा पान करके सारे जदुवंशी आपस में भिड़ गए, और वो सब की क्या हो गया, आपस में उसी प्रकार की बांस की घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती हैं, और उससे सारे के सारे जंगल भस्म हो जाता है। उस समय भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार हो गया था कि एक बार कुछ ऋषि एक जगह बैठे थे, और भगवान कृष्ण के पुत्र शाम जो है, ये सब मिल करके गए उन महात्मा के पास के नकली है कि असली है जांचने, और पेट में कपड़ा बांध लिए। कहा कि महाराज बताइए, कन्या के रूप बना दिए कि बताइए महाराज ये इसके पेट में लड़का है कि लड़की। कहा जाओ उच्च कुल में जन्म लिया है, कृष्ण भगवान के परिवार में है, तुम रुक जाओ, संतों से दिलोगी नहीं करना चाहिए। माना नहीं तो उन्होंने कहा जा तुम्हारे पेट में लोढ़ा है, ऐसी के द्वारा तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। लौट कर गया, और जाने के बाद जब उग्रसेन जी के पास गया तो उग्रसेन जी